ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे लीड कोड की जर्नी को, जिसमें हम क्या करने वाले हैं। हम जो डीएसए है उसके अलग अलग टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस सीरीज में। और ये जो वीडियोस होंगी, ये जो सॉल्यूशंस होंगे, ये सारे मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो आप, हमें कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं बता देता हूँ, मैं मोइस बोरी हूँ। मैं पाइथन वगैरह, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के क्लासेस लेता हूँ धुले महाराष्ट्र में। सो मेरा एम है कि जो धुले के बच्चे हैं उनको अच्छे से प्लेसमेंट लगे, अच्छे अच्छे पैकेजेस, वो अच्छे अच्छे कंपनीज में ऑफर्स मिले उनको। और उसके लिए क्या है कि वो ये ना सोचे कि हम पुणे जाएंगे तो हम ये वाली कोचिंग में पढ़ेंगे तो फिर हमें अच्छा ऑफर मिलेगा। आप अगर धुले में रह के कोडिंग नहीं सीख सकते तो आप शायद पुणे में जाके भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो बेसिक हमें क्लियर करना है। ठीक है, आपको बेसिक पाइथन के कोड्स खुद से लिखने आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि सर्च एल्गोरिदम हो गया, सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया, एरे के क्वेश्चंस हो गए, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हो गए, स्लाइडिंग विंडो हो गया। ठीक है, ये सारी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये तो पहले आया हमें। फिर हम बड़े बड़े जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के क्वेश्चंस है ना, तो वो हमारी जो फैंग कंपनी है उसके अंदर उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। वो डीएसए के बेसिस पर ही इंटरव्यू में हमें सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जो हमारे मिड सर्विस सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है उसके अंदर डीएसए पे इतना फोकस नहीं होता है, पर डेवलपमेंट पे होता है। तो अगर डेवलपमेंट में भी हमने कहीं से ट्यूटोरियल से प्रोजेक्ट उठा के अगर लगा दिया है, चिपका दिया है, तो भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें डीएसए और डेवलपमेंट दोनों अच्छे से सीखना होगा। प्लस आज के टाइम पे हमें एआई का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में हम सिखाते हैं, अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। हम ट्रायल क्लासेस भी देते हैं 2 दिन की। उसमें अगर आपको हमारी टीचिंग स्टाइल और कंटेंट में दम लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज हम ऐसे ऑनलाइन फ्री ट्यूटोरियल्स तो लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि असाइन कुकीज। ओके, तो हमें क्या करना है, हम सपोज ये लोग हमें बोल रहे हैं कि अज्यूम यू आर एन ऑसम पेरेंट एंड वांट टू गिव योर चिल्ड्रन सम कुकीज, बट यू शुड गिव ईच चाइल्ड एट मोस्ट वन कुकी। मतलब आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक कुकी दे सकते हो। अब आगे लिखा है कि ईच चाइल्ड आई हैज अ ग्रीड फैक्टर ऑफ जी आई। यानी कि सपोज करो ये एक बच्चा है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी गलत बनेगी तो चला लेना। ठीक है, ये एक बच्चा है। सपोज इसका इंडेक्स है कुछ भी आए, है ना। तो अगर ये आयत पोजीशन पे है एरे में, या ये आयत बच्चा है, तो इसका ग्रीड फैक्टर क्या है, जी ऑफ आई। यानी कि इसको कोई एक पर्टिकुलर साइज ऑफ कुकी इसे पसंद है। ठीक है, फिर आगे बोलता है कि विच इज द मिनिमम साइज ऑफ कुकी दैट द चाइल्ड विल बी कंटेंट विथ। यानी कि कंटेंट विथ का मतलब है कि इसे कोई एक पर्टिकुलर साइज ऑफ कुकी चाहिए जिससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जिससे इसकी भूख मिट जाएगी। ओके, एंड ईच कुकी जे हैज अ साइज ऑफ एस जे। अब हमारे पास क्या है, कुछ कुकीज है। तो किसी कुकी की साइज होगी 1, किसी कुकी की साइज होगी 2, किसी कुकी की साइज होगी 3। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग साइजेस ऑफ कुकीज है। अब ये छोटा बच्चा है, तो इसे अगर वन साइज की कुकी सफिशेंट है तो हम इसे वन साइज की कुकी दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और इसका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है इन्होंने कि इफ एस ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे ऑफ आई। मतलब क्या,
कि साइज ऑफ द कुकी अगर इतनी बड़ी है कि जितना उसको चाहिए उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उसका पेट जो है वो भर जाएगा, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा या कंटेंट हो जाएगा। तो वी कैन असाइन कुकी जे टू द चाइल्ड आई एंड द आई विल बी कंटेंट। ठीक है, हम जो जेथ साइज का कुकी है वो चाइल्ड आई को दे देंगे। ये सपोज अगर ये जेथ साइज का कुकी है, हम अगर ये चाइल्ड ऑफ आई को दे देंगे तो ये कंटेंट हो जाएगा। योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कंटेंट चिल्ड्रन एंड आउटपुट द मैक्सिमम नंबर। यानी कि अब हम ये सिनेरियो देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक साइज की कुकी है, हमारे पास ये 2 साइज की कुकी है और ये 3 साइज की कुकी है। अब हमारे पास अगर एक बच्चा है जिसको 3 साइज की कुकी ही चाहिए, तो क्या वो 1 से सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं होगा। क्या वो 2 से सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं होगा। वो 3 से सेटिस्फाई होगा। बट हमारे पास और एक बच्चा है जिसे 4 साइज की कुकी चाहिए, तो क्या वो हमारे किसी भी कुकी से सेटिस्फाई हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही वो पूछ रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है कि जो ग्रीड फैक्टर है ना, तो फर्स्ट बच्चे का ग्रेड फैक्टर है, यानी कि उसको फर्स्ट 1 साइज की कुकी चाहिए, सेकंड वाले को 2 साइज की चाहिए, थर्ड वाले को 3 साइज की चाहिए। और हमारे पास कुकी कौन से अवेलेबल है? दोनों 1 साइजेस की अवेलेबल है। तो एक्सप्लेनेशन में बोलता है कि यू हैव 3 चिल्ड्रन एंड 2 cookies. The grade factors of 3 children are 1, 2, 3, and even though you have 2 cookies, since their size is both 1, you could only make the child whose grade factor is 1 content. तो यानी कि जिसका ग्रेड फैक्टर 1 है उसी को 1 से संतुष्टि मिलेगी। तो वो हम जो दूसरे बच्चे हैं, ये दो, जिसको 2 साइज की कुकी चाहिए और जो अलग बच्चा है जिसको 3 साइज की कुकी चाहिए, तो वो साइजेस की तो कुकीज अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, हम सिर्फ एक ही जो बच्चा है या चाइल्ड है उसे कंटेंट कर सकते हैं, इसलिए आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो एक बच्चे को 1 साइज की कुकी चाहिए, एक बच्चे को 2 साइज की कुकी चाहिए। अब अगर अब हमारे पास 1 साइज की कुकी भी है, 2 साइज की कुकी भी है, 3 साइज की कुकी भी है, तो ये तो चमत्कार हो गया कि हमें चाहिए 1 साइज का, 2 साइज का, और हमारे पास तो 1, 2, 3 है। तो ये दोनों बच्चे आराम से सेटिस्फाई हो जाएंगे या कंटेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये सोचेंगे कि हर एक बच्चे को उतनी ही साइज की कुकी दे जितनी उसको चाहिए। अगर हम एक पर्टिकुलर बच्चे को, सपोज कि 1 साइज की कुकी चाहिए थी एक बच्चे को, और हमने दे दी उसको 3, तो वो तो खुश हो जाएगा कि चलो अच्छा है, मुझे तो कम चाहिए था पर ये तो मेरे को ज्यादा दे रहे हैं। बट अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसको 3 साइज की कुकी ही चाहिए थी, उससे कम तो वो लेगा नहीं, तो हमारी वो कुकी क्या हो जाएगी, वो बच्चे को नहीं मिलेगी। तो वो बच्चा हमारा फिर कंटेंट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द नम द नंबर ऑफ योर कंटेंट चिल्ड्रन एंड आउटपुट द मैक्सिमम नंबर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना है, कंटेंट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्रीडी जो अल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में अल्गोरिदम्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे अल्गोरिदम्स होते हैं। हमारे पास सर्चिंग अल्गोरिदम होता है, सॉर्टिंग अल्गोरिदम होता है, ग्रीडी अल्गोरिदम होता है, नैपसैक अल्गोरिदम होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है। तो ये सारे अल्गोरिदम्स में से हम ग्रीडी अल्गोरिदम यूज करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि पहले हम, अगर हमें मैक्सिमम
आंसर निकालना है तो हमें बिल्कुल सावधानी से चीज़ें करनी होंगी, ताकि ऐसा ना हो कि हम कुछ भी वेस्टेज करें। अगर हम जिसको कम चाहिए था उसे ज़्यादा दे देंगे तो हमारे पास चीज़ें बचेंगी ही नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ ग्रीडी फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे कम जिसका ग्रेड फैक्टर है, यानी कि ऐसे बच्चे ढूंढेंगे जिसको सबसे स्मॉल साइज का कुकी चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट एरे है उसे सॉर्ट कर देंगे। फिर हम हमारा जो साइजेस का एरे है उसे भी सॉर्ट कर देंगे, ताकि हम अरेंज कर पाए कि सबसे छोटी जो कुकी जिसे चाहिए उसे सबसे छोटी कुकी ही मिले। उसे अगर हमने ये इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि 3 वाला 1 को चले जाएगा, 2 वाला 2 को चले जाएगा। तो 3 वाला अगर 1 को चले जा रहा है तो क्या होगा कि ये वेस्टेज हो जाएगा। ओके, फिर हम अब हमारे वेरिएबल्स, यानी कि इटरेटिंग वेरिएबल्स पॉइंटर्स, हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पॉइंटर्स मतलब क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे दो एरेज में से जो वैल्यूज है, तो ये वैल्यू एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए आई ले रहे हैं, और ये एस वाले की एरे की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जे ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ताकि हम ये जो एरे है, यानी कि एक कबर्ड है या एक बॉक्स है, उसमें से जो हमारे एलिमेंट्स है उसे वन बाय वन पिक करके उस पर चेकिंग करेंगे कि हमारा ये जो काम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम बोलेंगे व्हाइल, मतलब जब तक क्या हो, कि जब तक हमारा जो आय है, ठीक है, वो लेंथ ऑफ जी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एरे है उसकी लेंथ से अगर छोटा हो तब तक हमारे व्हाइल लूप चलाते रहो। एंड जे जब तक लेंथ ऑफ हमारा दूसरा एरे है उससे छोटा हो तब तक चलाते रहो। अब इसका क्या मतलब है, कि सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स बच्चे हैं 1 2 3, तो यानी कि जो पहला बच्चा है उसे 1 साइज की कुकी चाहिए, सेकंड बच्चे को 2 साइज की कुकी चाहिए, और थर्ड बच्चे को 3 साइज की कुकी चाहिए। तो अगर हमारे पास आई की वैल्यू अगर 4 हो गई, तो ये क्या है, कि भाई हमारे पास कोई ऐसा बच्चा तो है ही नहीं कि जिसको 4 साइज की कुकी चाहिए। तो आई ये कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, 4 तो है ही नहीं, तो आई अगर 4 हो गया तो ये क्या होना चाहिए, ये वाला लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। एंड हमारा जो जे है वो भी क्या है, 1 2, सपोज 1 1 है। तो अगर हमारा जे 2 हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट होने वाला है तो 2 होने वाला है वो। तो अभी हमारे पास जे क्या है, जे की वैल्यूज क्या क्या है, 1, और जो लेंथ ऑफ एस है वो क्या है, इस केस में 2 है। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 3 इज लेस देन 2, मतलब कि जे जो है वो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उससे ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमने ये वाली कंडीशन लिखी है। ठीक है, अब हम बोलते हैं हमारी जो कंडीशन है कि एस ऑफ आई, है ना, तो ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो एस ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू
जी ऑफ आई यानी कि ग्रीड फैक्टर, उसे जितनी चाहिए उससे अगर बड़ी साइज की कुकी अवेलेबल है तो क्या कर देंगे हम कि हाँ चलो हमारा फर्स्ट बच्चा, एक बच्चा सेटिस्फाई हो गया। और अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कुकी पे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट टू नेक्स्ट कुकी। सॉरी यहाँ पे आएगा शिफ्ट टू नेक्स्ट चाइल्ड, क्योंकि हमारा जो जी ऑफ आई है ना, तो जी क्या है, ग्रीड फैक्टर। ग्रीड फैक्टर किसका, चाइल्ड का। इसलिए हम पहले वाले चाइल्ड की ग्रीड फैक्टर, दूसरे वाले चाइल्ड की ग्रीड फैक्टर, तीसरे वाले चाइल्ड की ग्रीड फैक्टर, ये हमारे जी वाले एरे में है। और साइजेस ऑफ कुकी किस में, एस वाले एरे में। तो अगर हम एस के लिए जो जे है ना, उसका इंडेक्सिंग, उसका पॉइंटर भी बोल सकते हैं आप, तो उसे अगर बदल रहे हैं यानी कि क्या हो जा रहा है, साइज ऑफ कुकी बदल जाएगी। शिफ्ट टू नेक्स्ट कुकी। ठीक है, अगर साइज बड़ा है उसके ग्रीड से तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो हमें वो कुकी उठा के उस बच्चे को दे देंगे। बट अगर हमारा एल्स में वो बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कंटेंट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर दूसरे बच्चे के पास जाना पड़ेगा ना। तो उसके उस केस में हम क्या करेंगे, उसी बच्चे को दूसरी कुकी दे देंगे। तो ये होगा शिफ्ट टू नेक्स्ट कुकी, मतलब दूसरी कुकी दे दो अगर उसको ये कुकी नहीं पसंद आ रही है तो। ठीक है, और बस फिर हम क्या करेंगे, ये जब लूप हमारा पूरा चल जाएगा तब हम जो हमारा काउंट है, यानी कि जितने बच्चे हम कंटेंट कर पाए, जितने बच्चों को हम खुश कर पाए, उतने बच्चे हम उनको बता देंगे। तो चलो अब इसे सबमिट करके देखते हैं कि यस, तो ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल राइट है। और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, 26 मिली सेकेंड्स, और हमने 27.61 सॉल्यूशंस को इस प्लेटफॉर्म पे बीट किया, और 25 आउट ऑफ 25 टेस्ट केसेस हमारे सारे के सारे पास हो चुके हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप लीड कोडिंग।